अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जानदार अशिया को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है और ये भी कहा जाता है कि निकाह बाबरकत है। निकाह जितनी सादगी से किया जाए उतनी उसमें बरकत होती है, उतना सुकून होता है उस निकाह में। तो निकाह के लिए कुछ वाजबात भी करार दिए गए हैं, जिसमें महर जो है लाजमी करार दिया गया है कि महर जो इस्लाम में वाजिब है कि महर अदा करना पड़ता है निकाह के बाद। लेकिन जहेज़ वाजिब नहीं है, जहेज़ ज़रूरी नहीं है। जहेज़ का कहीं इस्लाम में ऐसा जिक्र नहीं है जिस हदीस से साबित हो कि जहेज़ देना जो है लड़की वालों को लड़के वालों को देना ज़रूरी है। अगर लड़की जहेज़ नहीं अफोर्ड कर सकती तो उसकी सारी ज़िंदगी हाथ पीले नहीं हो सकते, ऐसा इस्लाम में नहीं है। तो आजकल मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हमेशा सोशल मीडिया पर इन रहते हैं, वो टिकटॉक पर भी हैं और ऐसी ऐसी मीम्स उनके बारे में बनती हैं। कुछ उनका जोशीला जो अंदाज़ है बयान करने का उसके बारे में बड़े मशहूर है, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़न के वे में जो इस्लाम को कन्वे करना चाहते हैं। तो आज उन्होंने जहेज़ के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो एक हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी। तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं ख़रीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं ख़रीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं ख़रीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। जी नाज़रीन, तो आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो सुनी, उसमें देख लिया आपने वो क्या फरमा रहे हैं जहेज़ के बारे में। हज़रत अली तक जब उन्होंने बात की कि उनसे सवाल ये किया गया था कि क्या अगर कोई लड़का जहेज़ नहीं, शादी नहीं अफोर्ड कर सकता या उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या लड़की वाले उसको कोई पैसे दे सकते हैं कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हज़रत अली की, कि जैसे हज़रत अली के पास कुछ नहीं था, जो सारी औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा का जो रिश्ता है हमारे नबी ने हज़रत अली को दे दिया, कि जो दुनिया की तमाम औरतों पर बरतरी है उनको, तो उसका रिश्ता जब दे सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को, तो एक आम लड़की का क्यों रिश्ता नहीं हो सकता किसी गरीब घराने में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहे थे कि उन्होंने सब कुछ दिया और इस तरह की शादी होगी। लेकिन एकदम जैसे वो जोशीले अंदाज में आते हैं और कहते हैं कि भाई जो लड़का सामान अफोर्ड नहीं कर सकता, जो डबल बेड नहीं अफोर्ड कर सकता, जो घर की मशीन नहीं ले सकता, यानी कि वो तमाम आसाइशात नहीं आपको दे सकता, तो ऐसे पर लानत भेजे मनहूस है। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब से एक ये सवाल है कि मुफ्ती साहब ने जब ये मनहूस का वर्ड कहा तो वो मस्जिद के मेंबर पर बैठे हुए थे। मस्जिद के मेंबर पर बैठकर मनहूस जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने हज़रत अली की तौहीन की है, की तो है हज़रत अली की तौहीन, लेकिन वो वहाँ तक उन्होंने बात ठीक की थी, लेकिन जोशीले अंदाज में आके उन्होंने दोनों बातों का जो है मैच कर दिया, तो जहाँ से तमाम मुसलमानों के जज्बात जो है मजरू हुए कि हज़रत अली को क्यों रिलेट किया गया उस बात से। वो हमेशा अपने बयानात इसी तरह के करते हैं कि मजाक उड़ाने के अंदाज में, फ़न के अंदाज में। शायद वो कहते हैं ना कि पब्लिक में इन रहने के कुछ लोगों की ट्रिक्स होती हैं, किस तरह ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, किस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल होना है। तो तारिक मसूद साहब आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कि अरेस्ट किया जाए इनको, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि तमाम मुसलमान हैं, ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, तो उनके जज्बात मजरू हो जाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने ये बात बहुत गलत की है कि जिस बंदे के पास दौलत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, मुफ्ती साहब ने ये मैसेज दिया है कि वो मनहूस है, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो जीने का कोई हक नहीं है, आप उसको रिश्ता ही ना दें अपनी बेटी का। तो बेशक उन्होंने मजाक में कहा है, वो आप अपनी पब्लिक कोई महफिल में बैठे हो, अपनी प्राइवेट महफिल में बैठे हो, वहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें, हर इंसान की प्राइवेट लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एज अ मुफ्ती, एज अ मौलाना, आप मस्जिद के मेंबर पर बैठ कर ये बात कर रहे हैं, किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। अगर हम उनकी जहेज़ की बात की कहीं से इस्लाम की एग्जाम्पल दें, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे को अपनी बेटी ना दो जिसके पास कुछ ना हो, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं रिलेट करना चाहूँगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिनसे शादी हुई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनकी शादी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, वो जानवरों को पानी पिला रहे थे, पहाड़ों पर थे, यानी कि खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था। तो वहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ अपने जानवरों को पानी पिला रही होती और उनके पास उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए फ़रिश्ता साबित होते हैं और उनको उस मुश्किल से निकालते हैं और एक अपनी नज़र की भी हिफाजत करते हैं कि उन पर कोई बुरी नज़र नहीं डालते। जब वो बाहिफाजत अपने घर पहुंच जाती हैं
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शराफत का किस्सा सुनाती हैं, क्योंकि शख्स है बड़ा शरीफ है, उन्होंने हमारी भैंसों को पानी भी पिलाया है और हम पर कोई बुरी नज़र भी नहीं रखी और हमें बाहिफाजत अपने घर भी पहुँचा दिया है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं कि कोई ऐसा बंदा भी मौजूद है। तो एक बेटी को कहते हैं कि जाइए उसको बुला के लाइए। तो बेटी जाती हैं शर्माते हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुला कर लाती हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि मैं जो है अपनी बेटी की शादी जो है आपसे करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ उनका निकाह कर दिया और निकाह में जब हक महर लिखा गया तो हक महर जो है अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो जो इस्लाम में वाजिब है जो अदा करना होता है। तो पैसे की बात, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं हक महर जो है 8 साल यहाँ पर काम करूँगा तो मैं अदा कर दूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे देने के लिए। तो यूँ उन्होंने अपना 8 साल काम करके अपनी बीवी का जो हक महर है, इस्लाम के जो तकाजे हैं वो पूरे किए। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल इस्लाम में हमें क्या मिल सकती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से इस तरह हुई। तो निकाह में तो इस्लाम वैसे भी कहता है बेटी को वैसे ही रहमत कहा जाता है, बेटी बाबरकत होती है, बारहमत होती है। जब आप घर में आती है तो बाप की रिस्क में इजाफा करती है, जब शादी करके अपने शोहर के घर जाती है तो रिस्क में इजाफा करती है। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आया करते थे, वो कहा करते थे कि मेरे हालात बहुत तंग है। तो उन्होंने कहा कि आप शादी कर लें। जब शादी के बाद हालात नहीं ठीक हुए तो उन्होंने कहा दूसरी शादी कर लें। जब दूसरी के बाद भी नहीं ठीक हुई तो उन्होंने कहा तीसरी शादी कर लें। जब तीसरी के बाद भी नहीं ठीक है तो उन्होंने कहा चौथी शादी कर ले। जब चौथी शादी कर ली जाती है तो एक दिन मंडी में जाते हैं नबी, तो वहाँ पर एक ऊँट होता है, उसका रेट पता करते हैं कि ऊँट का रेट क्या, इसके मालिक को बुलाया जाए। तो वो सहाबा आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है, इसका मालिक आप हैं? हम कहते हैं इसके मालिक नहीं, मैं पूरी मंडी का मालिक हूँ, मेरे घर में खुशहाली आ गई क्योंकि आपने कहा था शादी कर लो और यूँ अल्लाह ने मुझे जो है दौलत से माला माल कर दिया, मेरे घर में खुशहाली आ गई। तो निकाह वाकई बाबरकत है। तो वहीं से 4 शादियों की रिवायत डली थी। तो ये मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया है। तो ये मुसलमानों की तस्दीक तो जहाँ पे हुई है वहाँ पे जहेज़ वैसे ही हमारा मुआशरती मसला है। जहेज़ को हमने एक कंपल्सरी चीज़ बना ली है कि बहुत सारी लड़कियों की आज तक शादियाँ इसलिए नहीं हो पाती कि जहेज़ के नाम पर उनको देने के लिए उनके वालिदैन के पास कुछ नहीं होता है। आज भी वतन अज़ीज़ में बहुत सारी लड़कियों के हाथ पीले इसलिए नहीं होते क्योंकि इन फरसूदा रसूमात में हम पढ़े हुए हैं कि जहेज़ दिया जाएगा तो शादी होगी। क्योंकि अगर जहेज़ के बगैर ज़्यादातर लड़कियों की जिनकी शादी हो जाती है उनको ताने मिलते हैं कि आप लेके क्या आई हैं। तो इनको तो ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जहेज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लड़के के पास कुछ नहीं भी है, लड़के का सिर्फ किरदार देखना चाहिए, शराफत देखनी चाहिए, तो शादी तब कामयाब हो जाती है अगर पैसे ना भी हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, लड़का करैक्टर लेस है, तो फिर उस शादी का क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे लोग आज भी वालिदैन ऐसे हैं कि लड़के की शराफत देख के शादी कर, लेकिन ये बहुत कम तादाद मौजूद है क्योंकि लड़के वालों की तरफ से भी शर्तें आने लगी हैं, लड़की वालों की तरफ से भी कि लड़के से भी कहा जाता है महर के नाम पर ये दिया जाए, ये ज़मीन हो, ये घर हो, सिक्योरिटी इशूज़। तो इस्लाम में जो एक रवायत है, एक वाजिब है कि महर अदा करना है वो दिया जाए, लेकिन उसको ये शर्तें बनाकर पेश करना कि इतना जेवर हो, इतने कपड़े हो, ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ लड़के वालों को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि जब आप किसी लड़की को देखने जाते हैं, जो एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा के लिखा के अपना लखते जिगर आपको दे देता है सारी ज़िंदगी के लिए, उससे और आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको जहेज़ भी दे, आपके घर को भी भरे, और फिर उसकी बेटी की कदर होती है या नहीं होती ये वक्त ही बताता है। और दूसरी बात है कि अगर कोई लड़की जॉब कर रही है उसका तो ये भी तकाजा होता है कि लड़की जॉब भी करती रहे और जो है एक कमाऊ पूत पहले कहा करते, लेकिन अब कमाऊ बहू भी लोगों को चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो ये बयान दिया है सोसाइटी में एक और गलत मैसेज गया है, तो इस पर जो है कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया जाए। तो हमारे लोग थोड़े से जज्बाती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद का वैसे ही 3 साल का वीडियो है, अब वायरल हुआ है, तो उनको आके इस बात की बताना चाहिए कि मैंने किस एंगल से बात की थी, क्यों की थी, और अब ये क्लिप किसने वायरल किया है और क्यों किया है। तो ये मेरा ख्याल से पता चल ही जाएगा, ये वायरल हो चुका है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।